अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी1। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम काफी सस्ते में जो है स्पार्क वेल्डिंग बनाने वाले हैं। इसमें हम यूज करने वाले हैं एक टाइमर मॉड्यूल और एक जो है हम सेल्फ रिले इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है और सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है। कोई भी बंदा इसको जो है घर पे आराम से कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्पार्क वेल्डिंग बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक जो है हमारे पास ये सेल्फ रिले है जो बाइक में लगा होता है, जिससे सेल्फ स्टार्ट होता है, और दूसरा जो है हमारे पास ये टाइमर रिले है। तो इसमें दो किस्म के आते हैं, ये 4 बटनों वाला है और इसमें एक 3 बटन वाला आता है, वो इससे सस्ता होता है। तो वो 3 बटनों वाला का जो सिस्टम होता है वो भी मैनुअल होता है और वो आसान होता है। तो अगर आप चाहो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे भी बना सकते हैं। और इसमें ये होता है कि इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरीके से जो है आप अपना स्पार्क वेल्डिंग बना सकते हैं। इसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसको आप ऑनलाइन घर भी मंगवा सकते हैं। तो इसके वेयरिंग करने का पूरा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके लिए आपके पास जो है इस तरह मोटा जो है वायर का होना जरूरी है। तो ये मेरे पास एक मोटा वायर है और आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक चाइना से ये स्पार्क एक वेल्डर मंगवाया था, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी और ये वायरिंग इसके साथ आया हुआ था। तो अगर आपके पास इस तरह का वायरिंग है तो ठीक है, नहीं तो आपने इस तरह का मोटा वायरिंग लेना है और इसके सर पे इस तरह के कापर के जो है पिने लगा देने हैं। तो इसके सर पे दोनों कापर के पिने लगी हुई हैं और इस तरह जो है आप इसके ऊपर टांका लगा सकते हैं, इस तरह टच करके टांका लगा सकते हैं। तो ये वाला जो स्पार्क वेल्डर है ये मैंने चाइना से मंगवाया था और तकरीबन 2800 रुपए का आया था। तो ये जो है पहले है वेल्डिंग से जो है खराब हो गया था। तो इसके रिपेयरिंग का भी मैं कोशिश करूंगा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आपके पास इस तरह खराब हुआ है तो इसको कैसे रिपेयर करना है। तो चलिए फिलहाल जो है हम इसका जो है सेटिंग में आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसका आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो हमारे पास बड़ा रिले है इसमें ये दो बड़े पॉइंट है जो मोटे वायर के हैं और दो जो है हमारे पास ये इसमें 2 तारें निकली हुई है। तो हमने बिल्कुल सिंपल है इसका बनाना। ये हमारे पास इस जो पुराने स्पार्क वेल्डर के तारे हैं इसके हमारे पास 4 तारे हैं, 2 रेड है और 2 ब्लैक है। जो ब्लैक तार है इसको ऑलरेडी मैंने बीच में जो है आपस में जोड़ लिया है। तो इस वायर को जो है हमने फिलहाल साइड पे रख देना है और जो रेड वाला वायर है इसको इसमें यहाँ पे 2 तिमल लगे हुए हैं, तो इसको हमने सिंपल इस रिले के साथ इस तरह लगा देने हैं। और इसको आपने लगाते वक्त इसको अच्छी तरह से सेट कर देना है कि इसमें कोई लूजिंग ना रहे, क्योंकि लूजिंग होने की वजह से आपका ये रिले गर्म होकर खराब हो सकता है। तो ये कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह से टाइट करें। तो ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन इसका ये हमारे पास जो सर्किट है इसका सेटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको मैं आसान अल्फाज में जो है समझाऊंगा, आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और आप एक प्रोफेशनल स्पार्क वेल्डर बना सकते हैं। तो इसको मैं पहले टाइट कर लेता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया है। अब हमारे पास इस रिले के ये जो 2 तारे हैं इसका वेयरिंग हमने इस सर्किट के साथ करना है और इस सर्किट का मैं आप लोगों को पूरा कनेक्शन का तरीका समझा देता हूँ और इसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसका प्रोग्राम का तरीका भी समझाऊंगा। प्रोग्राम का तरीका थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस सर्किट को अगर आप देख लो तो इसमें यहाँ पे 4 बटन है और इस साइड पे इसमें 4 पॉइंट है और इस साइड पे 3 पॉइंट है। ये 3 वाले पॉइंट जो है ये हमारा रिले का स्विच ऑन ऑफ करने वाला है, यानी यहाँ से हमने इस तार इसको अंदर किया तो ये रिले इसको ऑन करेगा तो आउटपुट हमें एक करंट देगा। तो इन तीनों में से जो है हमने ये 2 ऊपर वाले हमने यूज करना है और नीचे वाला छोड़ देना है जो रिले वाला है जिसके ऊपर NO लिखा हुआ है, इसको हमने इस्तेमाल करना है और सेंटर वाला यानी कॉमन और NO हमने इस्तेमाल करना है। और इसी तरह इस साइड पे हमारे पास जो है 4 पॉइंट है। तो इन 4 पॉइंटों में अगर आप देख सको तो बैक साइड पे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 6 वोल्ट से 30 वोल्ट तक आप इसको करंट दे सकते हैं और ये ग्राउंड है। ये तो ये वाला प्लस है और ये माइनस है। तो इसको आप कोई भी 6 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक इनपुट दे सकते हैं और यहाँ पे माइनस दे सकता है। तो ये प्लस और माइनस हो गए। और नीचे वाले जो हमारे ये 2 पॉइंट है ये एक ट्रिगर का है और एक ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड और ये ग्राउंड, इन दोनों को आपने लाजमी आपस में मिलाना है, तब जाके जो है ये काम करेगा। तो इस ग्राउंड और इस ग्राउंड को आपस में जंपर करना है और ये ट्रिगर वाला जो है इसको हमने बटन के साथ लगा देना है। और बटन के साथ चूंकि 2 तारें लगती है तो एक हमने ट्रिगर वाला बटन के साथ लगाना है और दूसरा हमने प्लस वाला लगा देना है। तो तब हमारा ट्रिगर जाके काम करेगा। जब हम बटन पुश करेंगे तो ये सर्किट हमारा स्टार्ट होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले ये ग्राउंड जंपर करने का तरीका बताता हूँ। तो आपने इस तरह के एक यू टाइप का जो है एक तार बनाना है और इसको आपने इस ग्राउंड और इस ग्राउंड दोनों में आपने इस तरह अंदर कर लेना है। तो ये दोनों ग्राउंड में मैंने अंदर कर लिया है और यहाँ से आपने इसको टाइट कर देना है। तो ये हमारा पहला जंपर हो गया है। तो ये जंपर लगाने के बाद जो है अभी हमने इसको प्लस और माइनस के 2 तारे लगा देनी है। तो ये मेरे पास 2 तारे हैं। तो ये जो 6 वोल्ट से 30 वोल्ट है इसको मैं प्लस लगा देता हूँ और ग्राउंड को माइनस लगा देता हूँ। तो ये 2 तारे आपने इस तरह इसके साथ लगा देनी है। इस तारों से हमारा ये सर्किट चलेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लस और माइनस लगा दिए है 12 वोल्ट। और अभी जो है हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे एक जो पॉइंट रहता है ये ट्रिगर वाला रहता है। तो इस ट्रिगर वाले बटन पॉइंट के साथ जो है हमने बटन लगाना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक टिक टिक का बटन है और इसके साथ 2 तारें लगी हुई है। तो इसका जो एक तार है इसको मैंने यहाँ पे ट्रिगर वाले पॉइंट में लगा देना है और जो दूसरा तार है इसको मैंने प्लस वाले के साथ लगा देना है।
तो बिल्कुल इसी तरह आपने इसका कनेक्शन कर देना है। ये हमारा ट्रिगर का कनेक्शन हो गया और ये 12 वोल्ट कनेक्शन हो गया और ये इसमें जंपर हो गया। अब हमने इससे आउटपुट रिले के लिए जो तारें लेके जानी है, ये हमारे रिले के 2 तारें आई हुई है। तो इसमें ये वाला जो एक तार है इसको हमने सीधा लगा देना है ये कॉमन वाले तार के साथ, कॉमन वाले पॉइंट के साथ। तो इसको मैं कॉमन वाले पॉइंट के साथ लगा देता हूं। तो रिले की तरफ जो 2 तारें जा रही है, इसका एक तार मैंने कॉमन वाले के साथ लगा दिया और ये जो दूसरा तार है इसको हमने लाके यहाँ पे माइनस के साथ लगा देना है, यानी ग्राउंड के साथ लगा देना है। तो इसको मैं ग्राउंड के साथ लगा देता हूं। तो इसमें अभी एक तार रहता है, जैसे कि हमारा ये जो बड़ा रिले है इसको ये एक तार हमने माइनस से लेके दिया है और दूसरा हमने रिले के कॉमन से लेके दिया है, छोटे रिले के कॉमन से लेके दिया है। लेकिन इस रिले का जो इनपुट तार है ये अभी खाली है। जो NO तार है इसको हमने यहाँ पे 12 वोल्ट प्लस देना है। तो जब ये ठीक करेगा, ये ऑन होगा, तो इस रिले से ये प्लस तार गुजर के आएगा और इस तार की तरफ सीधा रिले की तरफ, बड़े रिले की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमने प्लस तार लगा देना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक जंपर बनाया हुआ है। तो इस जंपर को जो है मैं इसमें लगा देता हूँ, यहाँ से प्लस से लेके और इसके NO वाले पॉइंट के साथ मैं एक जंपर लगा देता हूँ। तो इससे जो है हमारा 12 वोल्ट करंट जो है इस रिले की तरफ जाएगा और रिले ऑन होगा। तो रिले से ऑन होने की सूरत में बड़े रिले की तरफ करंट जाना स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। आप लोगों ने पूरा जो है आसान तरीके से देख लिया होगा और समझ लिया होगा। अभी आप लोगों को मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इस सर्किट को आप अपने सामने इस तरह रख लें। तो इसमें इस साइड पे 4 पॉइंट है और इस साइड पे 3 पॉइंट है। तो इस तरह जब आप इस सर्किट को रखोगे तो जिस साइड पे 4 पॉइंट है इसमें ऊपर वाले 2 जो है, सबसे ऊपर वाला प्लस है और इसके साथ फिर माइनस तार है। तो इसको आपने 12 वोल्ट प्लस और माइनस देना है, यानी ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस देना है। और इन 2 पॉइंटों के बाद जो तीसरा पॉइंट है ये हमारा ट्रिगर का है। तो इसको हमने यहाँ पे बटन के साथ लगाया हुआ है। और इसके बाद जो चौथा पॉइंट है ये हमारा माइनस है। तो इस माइनस को और ऊपर वाले दूसरे पॉइंट को आपस में आपने जंपर करना है, ताकि यहाँ से और ताकि यहाँ से करंट यहाँ तक जंपर हो जाए और यहाँ पे माइनस का करंट आ जाए। और फिर ट्रिगर का जो एक तार हमने इसके साथ लगाया है, तो ट्रिगर के बटन का दूसरा जो तार है इसको हमने प्लस वाले पॉइंट के साथ अटैच किया हुआ है। तो ये हो गया इस साइड का कनेक्शन। और अब जो आउटपुट वाला कनेक्शन है जो रिले की तरफ जा रहा है, इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको हमने सीधा रिले की तरफ लेके गए और जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको हमने यहाँ से जो है प्लस से इधर लाके और इसके साथ जंपर किया हुआ है। तो ये प्लस यहाँ से आ रहा है, इसमें करंट जा रहा है और यहाँ से रिले में करंट अंदर जा रहा है। जब रिले ऑन होता है तो रिले से जब करंट वापस निकलता है तो कॉमन के जरिए जाके इस बड़े रिले में जाके इस रिले को ऑन करता है। और इस बड़े रिले का जो दूसरा तार है माइनस वाला, इसको लाके हमने यहाँ पे ग्राउंड के साथ लगा दिया है। तो यहाँ से ये माइनस जा रहा है और ये प्लस जा रहा है। तो अभी इसको बैटरी के साथ कनेक्ट होने से पहले जो है हम यहाँ पे इसके साथ एक पावर सप्लाई लगाते हैं। तो ये मेरे पास 12 वोल्ट 5 एम्पीयर का एक पावर सप्लाई है और इसका जो है प्लस में प्लस के साथ लगा देता हूँ और माइनस माइनस के साथ लगा देता हूँ। तो ये जो 2 तारे हैं ये इस सर्किट के साथ लगी हुई है। तो ये रेड वाला प्लस है, इसको मैं प्लस के साथ लगा देता हूँ। ब्लैक वाला ये माइनस है, तो इसको मैं माइनस के साथ लगा देता हूँ। तो इसको पावर सप्लाई के साथ लगाने के बाद जो है हमने सिंपल क्या करना है कि जो बड़े रिले का रेड वाला तार है इसको हमने बैटरी के प्लस के साथ लगा देना है। और जो हमारे पास दूसरा तार है माइनस वाला, इसको हमने इस सिस्टम में किसी भी जगह में नहीं लगाना, इसको हमने बैटरी के साथ डायरेक्ट लगा देना है। तो ये हमारा माइनस हो गया और ये हमारा प्लस हो गया। तो इसके ऊपर हम किसी भी चीज के ऊपर इस तरह टांका लगाएंगे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसकी प्रोग्राम का तरीका बता देता हूँ कि इसको आपने किस प्रोग्राम पे कैसे सेट करना है। तो पहले जो है मैं यहाँ से पावर सप्लाई से करंट ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ से पावर सप्लाई से मैंने करंट ऑन कर दिया है और अब मैं आप लोगों को इसका प्रोग्राम दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इसमें 4 बटन है। ये स्टॉप का है, ये सेट का है, ये ऑफ, ये डाउन है। तो सेट पे आप इसका प्रोग्राम सेट कर सकते हैं और स्टॉप पे इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसका प्रोग्राम समझना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप यहाँ से इस पेपर से देखोगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। तो इसमें अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन है। मैं आप लोगों को कागज पे लिख के इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों में से कोई भी जो है मिस्टेक ना हो। इसमें पहले नंबर पे है P, जिस पे आप मोड लगा सकते हैं कि किस मोड पे आपने इसको ऑन करना है। उसके बाद दूसरी नंबर पे है OP और उसके बाद तीसरी नंबर पे है CL और इसके बाद चौथे नंबर पे है LOP। तो इन 4 को हमने कैसे समझना है, तो इनको हमने कैसे समझना है और इसको हमने किस प्रोग्राम पे लगाना है ये मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है P वाला है, जहाँ पे हम सेट पे इस तरह थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे तो ये P 3.1 पे जो है अभी ऑलरेडी सेट है और यहाँ से आप डाउन करोगे तो इसके मोड चेंज हो गए। तो 3.1 के बाद जो है 4 एक मोड हो गया, ये 1 दूसरा मोड हो गया, 2 तीसरा मोड हो गया, 3 चौथा मोड हो गया। तो इस तरह आप इसके मोड जो है चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैंने 3.1 पे सेट किया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक मोड है। तो पहले नंबर ऑप्शन पे जो P है इस पे हमारे पास मोड चेंज होने वाला ऑप्शन है, यानी P वाला जो है इस पे हम मोड चेंज कर सकते हैं कि किस टाइप मोड पे हमने इसको लगा देना है। फिर इस मोड के अंदर जो है टाइमिंग और बारी और
कितनी देर बाद आपने इसको ऑन करना है। इस तरह ऑटोमेटिक सिस्टम जो है ये इस मोडों के अंदर है। जो 3.1 है ये ऑटोमेटिक मोड पे हमने सेट किया हुआ है। तो पहले जो P वाला ऑप्शन है इसमें हमारे पास मोड्स आते हैं। जब हम इस सेट के ऊपर दोबारा प्रेस करेंगे तो फिर OPP आ गया। तो OP क्या चीज है अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है। तो 0.2 पे हमने इसको सेट किया हुआ है, यानी 1 सेकंड का 8वां हिस्सा हमने इसके ऊपर सेट किया है 10 हिस्सों में। तो 0.2 हमने इसके ऊपर से सेट किया है। तो जो OP वाला ऑप्शन है इसका मतलब है कि हमारा ये जो बड़ा रिले है इसको हमने कितनी देर के लिए ऑन रखना है, कि हमारा जो स्पार्क है जो वो कितनी देर तक हो, तो उसके लिए हमने 0.2 सेकंड रखा हुआ है। अगर आपका बैटरी फ्रेश है तो आप 0.1 रखें। मेरा बैटरी जो है एक्सपायर होने के करीब है इसलिए मैंने 0.2 रखा है। तो अगर मैं 0.1 पे करता हूँ तो फिर ये बिल्कुल टांका नहीं लगाता। तो जितना यहाँ से आप सेकंड ज्यादा करोगे उतना टांका ज्यादा मजबूती से लगाता है। तो 0.2 से आप इसको ना बढ़ाएं क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट होता है। तो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं और डाउन से जो है इसको आप डाउन कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने 0.2 पे सेट किया हुआ है तो इसी के ऊपर मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो OP वाला ऑप्शन हमारे पास आ गया बड़े रिले का, और 2 में लिख देता हूँ। तो OP वाला हमारे पास हो गया कि बड़े रिले का टाइम हमने कितना सेट करना है। अब उसके बाद आता है CL। जब हम सेट के ऊपर फिर प्रेस करेंगे तो ये CL पे चला गया। तो CL क्या चीज है, इसको हमने 3 अशारिया सेट किया है, यानी 3 सेकंड हमने इसको सेट किया हुआ है। तो 3 सेकंड बाद जो है हमारा ये ट्रिगर दबता है। ये वाला जो ट्रिगर है इसको हमने 3 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। जब हम इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये 3 सेकंड बाद जो है ऑटोमेटिक हमें एक जो है ट्रिगर दबाएगा। ऑटोमेटिक 3 सेकंड बाद जो है एक टांका लगाएगा, 3 सेकंड बाद फिर टांका लगाएगा, 3 सेकंड बाद फिर टांका लगाएगा। तो ये हमारा ट्रिगर का टाइम है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा ट्रिगर बटन का टाइम हो गया कि इसको हमने कितनी देर पे सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 सेकंड पे सेट किया है और ये ऊपर वाला जो है 0.2 सेकंड पे हमने सेट किया हुआ है। तो आप सेट के बटन के ऊपर जब आप तीसरी बार क्लिक करोगे तो चौथे बार क्लिक करोगे तो LOP पे चला गया। तो LOP हमने 10 सेट किया हुआ है। तो ये इसका मतलब है कि आपने इसको एक बार ऑन करके तो कितनी टांके आपने इससे लगवाना है, वहां से आपने ये टांके सेट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने वैसे 10 सेट किया हुआ है। तो अगर आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो आप 20 भी सेट कर सकते हैं, आप 50 भी सेट कर सकते हैं, आप 999 तक जो है इसके ऊपर टांके सेट कर सकते हैं। तो इससे हम यहाँ से एक निशान लगा देंगे और इसके ऊपर हम लिख देंगे ट्रिगर बटन का ऊपर टाइम हो गया और ये ट्रिगर का बारी हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, मतलब इसके ऊपर आप कितनी भी बारी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, अर्जी तौर पर मैंने इसके ऊपर 10 लिख दिया। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब ये जो ऊपर वाला P वाला ऑप्शन है ये मोड, इसको मैं आप लोगों को अभी बारी बारी करके टेस्ट करूंगा। और ये बाकी जो चीजें हैं इसको टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हर मोड में जो है ये चीजें आपके टेस्ट हो जाती है। जैसे कि 2 सेकंड रिले पे हमारा ये बड़ा रिले ऑन होगा और 3 सेकंड बाद जो है फिर ऑन होगा और इसकी नीचे वाली गिनती है कितनी बारी आपने इसकी रखनी है। तो ये 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और भी ऑप्शन है। स्पार्क वेल्डर में जो है जरूरी नहीं है और ना इसमें स्पार्क वेल्डर में उसका कोई काम है। तो यहाँ से अब मैं सेट के ऊपर फिर से क्लिक करता हूँ। तो अभी जो है ये हमारा सेटिंग स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से जो मैं ट्रिगर बटन दबाऊंगा तो ये आप लोगों के सामने ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। 3 सेकंड बाद जो है ये बार बार इस तरह दबता रहेगा। ये ऑटोमेटिक मोड है। अब हम इसको मैनुअल मोड पे लेके चलते हैं। तो 3.1 से जो है हम इसको ऑफ करते हैं और -4 पे लेके जाते हैं। तो -4 पे आप लोगों को दिखाई दे क्या करता है। अब -4 पे जब आप इस बटन को जितनी देर तक प्रेस करोगे उतनी देर तक आपका रिले ऑन होगा। आप लोग देख सकते हैं। तो -4 पे आप स्पॉट वेल्डिंग के लिए कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका वजह यह है कि आप इसको थोड़ी देर ज्यादा प्रेस करोगे तो आपका शॉर्ट सर्किट से सारी वायरिंग जो है जल जाएगी। तो -4 स्पॉट वेल्डिंग में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आप सेट के ऊपर फिर क्लिक करते हैं और चलते हैं 1.1 पे सेट करते हैं। पहला मोड जो है आपने इस्तेमाल नहीं करना -4 वाला, और 1.1 वाला जो मोड है ये मैनुअल मोड है। आपने एक दफा दबाया, 2 सेकंड दब गया और ये ऑटोमेटिक फिर बंद होगा। आपने बेशक बटन पकड़ा हुआ हो तब भी जो है इसको ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं। तो ये मैनुअल तरीका है। ट्रिगर के साथ अगर आपने ट्रिगर के साथ अगर आपने वेल्डिंग करना है तो इस बटन को आप अपने पिन के साथ जोड़ के लगाए और जैसे आप यहाँ से क्लिक करोगे तो ये आपका जो है स्पॉट वेल्डिंग का टांका लगाएगा। तो ये एक मैनुअल तरीका हो गया है। अब सेट के ऊपर जब हम फिर से क्लिक करेंगे और 2.1 पे लेके जाएंगे तो ये तीसरा मोड है। और इसके साथ आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे आप बटन दबाओगे तो 3 सेकंड बाद दबेगा। हाँ, तो ये भी मैनुअल तरीका है, लेकिन ये बटन के साथ डायरेक्ट टांका नहीं लगाएगा। बटन दबाने के 3 सेकंड बाद जो है टांका लगाएगा। जितने सेकंड आपने सेट किए हुए हैं, जरूरी नहीं है कि 3 सेकंड बाद, क्योंकि यहाँ पे जो हमने आप लोगों को बताया है कि CL पे 3 सेकंड है, तो CL पे आप 10 सेकंड सेट करोगे तो 10 सेकंड बाद ये टांका लगाएगा। ये टाइमिंग CL वाला है। तो यहाँ से जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो 3 सेकंड बाद जो है ये
टांका लगाता है। तो चलिए अब मैं सेट के ऊपर फिर क्लिक करता हूं और इसको लेके चलता हूं 3.1 पे। तो ये हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो सारा सेटिंग मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके ऊपर टांके लगा के देखता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे पास निकल स्ट्रिप है और ये जो है 18650 सिल है और इसके ऊपर मैं अभी ट्राई करके देख लेता हूँ कि ये किस तरह जो है वेल्डिंग करता है। यहाँ से जो है हमने इसके ऊपर एक बार ट्रिगर दबा देना है और अभी आप लोग देख सकते हैं तो बहुत बेहतरीन वर्क कर रहा है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि सिल के ऊपर जो है इसके टांके नीचे रह गए हैं। ये पतली जो है काफी बारीक है, इस वजह से ये इसके ऊपर सिल के ऊपर रह गया है, आप लोगों को नजर आ रहा है। तो दोस्तों हमारा स्पार्क वेल्डर काफी बेहतरीन काम कर रहा है और बहुत आसान तरीके से कोई भी बंदा बना सकता है। एक सैंपल जो है टाइमर रिले है और दूसरा जो है बाइक के सेल्फ का रिले है। तो ये आपको दोनों इजीली जो है मिल जाएगी, एक बाइक की दुकान से और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से। और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इसको ऑनलाइन अपने घर भी मंगवा सकते हैं और कोई भी आसानी इसको बना सकता है। इसको आप सोलर की बैटरी पे भी चला सकते हैं और ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।